प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में अनगिनत यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। कुछ यक्षिणियां सौम्य और कल्याणकारी होती हैं, तो कुछ उग्र और तामसिक। इनमें सबसे रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है कर्ण अपिशाचिनी यक्षिणी। कहा जाता है कि वह साधक को सिर्फ अपने मोह और आकर्षण के जाल में नहीं फंसाती, बल्कि उसके जीवन और मृत्यु तक पर नियंत्रण कर लेती है। फिर भी क्यों साधक उसकी साधना की ओर खींचते चले जाते हैं? क्या वजह है कि उसकी भीषण तामसिकता और घातक उग्रता जानने के बावजूद लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं? ग्रंथों में उसका वर्णन भयावह और मोहक दोनों रूपों में मिलता है। उसके नेत्र लाल अग्नि समान हैं, पर उनमें ऐसी सम्मोहन शक्ति है कि साधक उनकी ओर खिंच जाता है। उसका शरीर, भरे पूरे अंग, पतली कमर और मोहिनी मुस्कान उसे अद्वितीय रूप से आकर्षक बनाते हैं। उसकी चाल और नृत्य में ऐसा कामुक आकर्षण है कि साधक अपनी साधना भूलकर सिर्फ उसके आलिंगन में बंध जाना चाहता है। कहा गया है कि वह साधक के कानों में आकर मोहक, कामातुर शब्दों का फुसफुसाहट करती है, जिससे साधक का मन, प्राण और चेतना तक डगमगा जाती है। कर्ण अपिशाचिनी को उग्र और तामसिक यक्षिणी माना जाता है। वह साधक से सिर्फ भोग और विलास चाहती है। यदि उसकी इच्छाओं को पूरी न करे तो वह अपने भीषण रूप में आकर साधक का जीवन ही समाप्त कर देती है। उसके क्रोध में इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि साधक का शरीर क्षण भर में नष्ट हो सकता है। फिर भी क्यों लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं? यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता है कि जब यह यक्षिणी इतनी खतरनाक है तो आखिर क्यों साधक उसकी साधना करते हैं? वह तामसिक यक्षिणी है और तामसिक यक्षिणियों की साधना में जटिल अनुष्ठान, कठोर व्रत या दीर्घकालिक तपस्या की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितनी सात्विक या राजसिक देवियों की साधना में। साधक को केवल कुछ विशेष मंत्र जाप, अमावस्या की रात और श्मशान या निर्जन स्थान चाहिए होता है। यही कारण है कि साधना अपेक्षाकृत शीघ्र सिद्धि देने वाली मानी जाती है। यही से शुरू होता है मोहक आकर्षण और भयावह बंधन का खेल। यदि साधक तन मन से उसके समर्पण में डूबा रहे तो वह साधक की हर इच्छा पूरी करती है। लेकिन जैसे ही साधक उसके आकर्षण को नकारे या अपने ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करे, उसी क्षण उसका भीषण प्रकोप साधक के जीवन का अंत कर देता है। यही उसकी सबसे बड़ी रहस्यमयता है। वह साधक को अनंत भोग और आनंद का वादा करती है, पर साथ ही उसकी जरा सी गलती साधक को विनाश की ओर धकेल देती है। यही कारण है कि उसकी साधना को आकर्षण और विनाश का संगम कहा गया है। जो साधक उसके मोहक रूप में खोकर पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वह सब कुछ पाता है। लेकिन जो साधक उसके विरुद्ध जाने की कोशिश करता है, वह प्रचंड रूप से नष्ट हो जाता है। कर्ण अपिशाचिनी यक्षिणी का रहस्य यही है कि वह साधक के लिए आशीर्वाद और श्राप दोनों है। वह मोहक भी है, कामातुर भी है और घातक भी। उसकी साधना एक ऐसी राह है जहां हर कदम पर आकर्षण है, पर हर मोड़ पर मृत्यु का साया भी। यही कारण है कि लोग उसकी खतरनाक सच्चाई जानते हुए भी उसकी साधना की ओर खींचते चले जाते हैं, क्योंकि उसका मोह, उसका आकर्षण और उसके वचन साधक को बांधकर उसके भोग और विलास की दुनिया में डुबो देते हैं। वह मोहिनी भी है और मृत्यु भी।